दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक बहुत ही फेमस कॉमेडी प्ले आर्म्स एंड द मैन को, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था 1894 में। और एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है जो वार, ब्रेवरी और लव के ट्रेडिशनल थिंकिंग का मजाक उड़ाता है। दोस्तों इस प्ले का टाइटल वर्जिल की पोअम आर्मा बिरंक कानो से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं वेपन्स और मेन का गुणगान करता हूँ। बट जीबी शाह ने इस प्ले में इन वेपन्स यानी हथियारों और वीरता का सटायर यानी कि व्यंग करते हुए रियलिटी को दिखाते हैं। दोस्तों ये प्ले मेनली सर्बो बुल्गेरियन वार 1885 के बैकग्राउंड पर बेस्ड है और ये एक यंग लड़की रैना पेटकॉफ की स्टोरी है जो वार को एक आइडियल रोमांस की तरह देखती है। लेकिन जब वो एक स्विस सोल्जर कैप्टन ब्लंसली से मिलती है जो वार में गन के बजाय चॉकलेट लेकर जाता है, तब उसकी सोच पूरी तरीके से बदल जाती है। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस प्ले में वार की झूठी प्रशंसा, आइडियल लव और सामाजिक दिखावे पर तंज कसा है। वहीं जब युद्ध खत्म होता है तो सबकी असली पहचान सामने आ जाती है। उस वक्त रैना को ये एहसास होता है कि सर्जियस जैसा ब्रेव दिखने वाला इंसान अंदर से खोखला है, जबकि ब्लंसली जैसा प्रैक्टिकल इंसान ही रियल जीवन साथी बन सकता है। और आखिरकार रैना और ब्लंसली के बीच सच्चा प्यार पनपता है और इस प्ले के लास्ट में लूका और सर्जियस की भी एंगेजमेंट हो जाती है। तो दोस्तों इस प्ले के इंट्रो के बाद मैं मेन स्टोरी शुरू करूं उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स को, जिससे स्टोरी बहुत ही आसानी से समझ आ सके। दोस्तों इस प्ले के पहले कैरेक्टर का नाम है रैना पेटकॉफ, जो इस प्ले की हीरोइन है और साथ ही साथ एक रिच बुल्गेरियन फैमिली की एक यंग, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लड़की है। लेकिन बावजूद इसके वो ज़्यादातर आइडियलिज्म और इमेजिनेशन में जीने वाली लड़की है। वो लव और वार को बहुत ही रोमांटिक नज़रिए से देखती है, जैसा वो नॉवेल्स में पढ़ा करती है। दोस्तों स्टार्टिंग में उसे मेजर सर्जियस से प्यार होता है क्योंकि वो लड़ाई में बहुत ही बहादुरी दिखाता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात कैप्टन ब्लंसली से होती है जो कि एक प्रैक्टिकल और सच्चा व्यक्ति होता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि असल ज़िंदगी की सच्चाई और प्यार कुछ और ही होता है। दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रैना पेटकॉफ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, इमेजिनेटिव, धीरे धीरे रियलिटी को समझने वाली, अपने दिल की सुनने वाली और प्ले के लास्ट में सच्चे प्यार को पहचानने वाली लड़की है। दोस्तों वहीं अगला कैरेक्टर है मेजर पॉल पेटकॉफ, जो रैना का फादर है और बुल्गारिया आर्मी में हाई रैंक का ऑफिसर है। लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही सिंपल, पोलाइट और मजाकिया इंसान है। वो युद्ध के स्ट्रेटजी से ज़्यादा अपने घर के आराम को पसंद करता है और वो भी अपनी बीवी कैथरीन की तरह ही स्टार्टिंग में ब्लंसली को हल्के में लेता है, पर प्ले के लास्ट में उसके एबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। फाइनली अगर कहें तो मेजर पेटकॉफ को हल्का फुल्का मजाक पसंद है। वो एक पारिवारिक इंसान है और व्यवहार से प्रैक्टिकल और सिंपल है। दोस्तों वहीं अगला कैरेक्टर है कैथरीन पेटकॉफ, जो रैना की माँ है और अपनी फैमिली की हेड है। साथ ही वो एक बेहतरीन हाउस वाइफ है, लेकिन सोसाइटी में प्रतिष्ठा को लेकर काफ़ी सजग रहती है। वो अपनी बेटी रैना की शादी एक ब्रेव सोल्जर से करवाने की चाह रखती है। वह पहले तो सर्जियस को अपना आइडियल दामाद मानती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लंसली का स्वभाव उसके सामने आता है तो उसकी थिंकिंग चेंज होने लगती है। वो सामाजिक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देती है। कुल मिलाकर हम कहें तो कैथरीन एक एम्बिशियस मदर है जो सामाजिक दिखावे की शिकार है और काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन थोड़ा भ्रमित होती है। वहीं अगला कैरेक्टर है मेजर सर्जियस सरनाफ, जो बुल्गेरियन आर्मी का ऑफिसर है और रैना का फियांसे है। यह एक बहादुर लेकिन दिखावटी इंसान है। वो लड़ाई में वीरता तो दिखाता है, लेकिन उसकी जीत एक गलती से होती है। उसके अंदर सेंसिटिविटी की कमी है और वो खुद को बहुत हाई लेवल का समझता है। वहीं लूका के साथ उसका सीक्रेट रिलेशनशिप भी होता है, जो उसके डबल माइंडेड थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। और प्ले के लास्ट में वो रैना के लिए काबिल साबित नहीं होता, जिससे उसे लूका से शादी करने का फैसला करना पड़ता है। दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो वो घमंडी, रोमांटिक, इगोइस्टिक और अनबैलेंस टाइप का इंसान है, जो ज़्यादा दिखावे को इम्पोर्टेंस देता है और प्ले के लास्ट में खुद की सच्चाई से रूबरू होता है। वहीं इस प्ले का नेक्स्ट कैरेक्टर कैप्टन ब्लंसली, जो इस प्ले का हीरो है और स्विट्जरलैंड का सिविलियन है, लेकिन लड़ता है सर्बियाई आर्मी की तरफ से। वह एक बहुत ही प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट और शांत स्वभाव का इंसान है। दोस्तों वार में वह गन की जगह चॉकलेट क्रीम से भरी पिस्टल लेकर जाता है, क्योंकि उसे असल युद्ध की भयानकता का एहसास है। वह दिखावे से दूर है, सच्चाई से जुड़ा हुआ है और लोगों को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करता है। दोस्तों ब्लंसली वो कैरेक्टर है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है कि युद्ध में बहादुरी से ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी और मानवीयता।
दोस्तों, वह रैना को उसकी आदर्शवादी दुनिया से बाहर लाता है और अंत में दोनों का मेल हो जाता है। दोस्तों, इस प्ले के अगले कैरेक्टर का नाम है लूका, जो पेटकॉफ फैमिली की नौकरानी है और वो एक महत्वाकांक्षी लड़की है जो अपनी सामाजिक स्थिति से ऊपर उठना चाहती है। वह निडर और चतुर है। वह सर्जियस के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में रहती है और उसे नीचा दिखाने से भी नहीं हिचकती, और इस प्ले के लास्ट में सर्जियस से इंगेजमेंट करने में सफल हो जाती है और अपने टारगेट को हासिल कर लेती है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो वो एक एम्बिशियस लड़की है जो काफ़ी साहसी और विद्रोही है और समाज की सीमाओं को चुनौती देने वाली लड़की। वहीं अगला कैरेक्टर है निकोला, जो इस फैमिली का पुराना नौकर है, जो देखने में बहुत ही शांत, समझदार और वफादार नौकर है। वह लूका से मोहब्बत करता है लेकिन जानता है कि लूका उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वह बहुत ही व्यावसायिक सोच वाला व्यक्ति है और यहाँ तक कहता है कि वह कभी न कभी एक दुकान खोलना चाहता है। कुल मिलाकर बात करें तो वो एक सच्चा लेकिन व्यवहारिक इंसान है। वो अपने हक से संतुष्ट है और दूसरे की भावनाओं को समझने वाला इंसान है। दोस्तों, आर्म्स एंड द मैन के ये सभी कैरेक्टर्स अपने अपने तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सामाजिक और वैचारिक व्यंग्य को उजागर करते हैं। हर एक कैरेक्टर एक सिंबल है। दोस्तों, अब इन मेन कैरेक्टर्स को जानने के बाद आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होते ही रात के वक्त से, जब युद्ध का शोर थम चुका है और रैना पेटकॉफ अपने कमरे में खड़ी होकर अपने फियांसे मेजर सर्जियस सरनॉफ के बारे में सोच रही है, जो अभी अभी दुश्मनों को हराकर हीरो बना है। दोस्तों, रैना सोचती है, वाह, सर्जियस ने कितनी बहादुरी दिखाई। वो सच में एक रोमांटिक हीरो है, जैसा मैं नॉवेल्स में पढ़ा करती हूँ। तभी अचानक से एक अजनबी सैनिक खिड़की से कूदकर उसके कमरे में घुस जाता है। वह थका हुआ, डर से कांपता हुआ और भूखा होता है। वह सोल्जर है कैप्टन ब्लंसली, जो एक स्विस व्यक्ति है लेकिन सर्बियाई सेना के लिए लड़ रहा है। ब्लंसली घबरा कर कहता है, मुझे बचा लो, मैं युद्ध में नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? रैना को पहले तो डर लगता है, पर ब्लंसली की सच्चाई और सरलता उसे धीरे धीरे आकर्षित करने लगती है। वह देखती है कि ब्लंसली की गन में गोलियां नहीं है बल्कि चॉकलेट क्रीम्स भरे हुए हैं। यह देखकर वो हैरान हो जाती है। दोस्तों, ब्लंसली हंसते हुए कहता है, जंग में चॉकलेट ज़्यादा काम आती हैं, गोलियां नहीं। रैना उसे छुपा लेती है और आर्मी से बचाकर उसे बाहर निकाल देती है। यहीं से शुरू होती है उसकी सोच में चेंजिंग। दोस्तों, कहानी अब आगे बढ़ती है। युद्ध अब खत्म हो चुका है। रैना का परिवार, उसके पिता मेजर पॉल पेटकॉफ और माँ कैथरीन पेटकॉफ अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आए हैं। मेजर सर्जियस भी घर लौट आता है। वो अपने युद्ध में जीत पर बहुत घमंड करता है, लेकिन भीतर से वो बहुत खोखला और दिखावटी इंसान है। दोस्तों, पेटकॉफ परिवार एक बेहतर नौकर रखना चाहता है और तभी वहाँ ब्लंसली दोबारा आता है। इस बार एक सम्मानित सैन्य ऑफिसर के रूप में आता है। वह रैना के पिता से मिलने आता है, लेकिन उसके आने से कई पुराने राज भी सामने आने लगते हैं। रैना की माँ को यह जानकर झटका लगता है कि वह यही व्यक्ति है जो कभी उसके घर में छुपा था। रैना धीरे से कहती है, आप यहाँ क्यों आए हो? ब्लंसली कहता है, मैं सिर्फ कोट लौटाने आया हूँ जिसमें आपने गलती से अपना फोटो और एक लव लेटर रख दिया था। यह सुनकर रैना शर्मिंदा हो जाती है। उधर लूका, जो एक नौकरानी है, अपने स्वाभिमान और एम्बिशस के साथ सर्जियस को लुभाने की कोशिश करती है। वह जानती है कि सर्जियस दिखावा करता है लेकिन भीतर से भ्रमित है। दोस्तों, अब प्ले अपने चरम सीमा पर पहुंचता है। सर्जियस और रैना का रिश्ता बेमेल दिखने लगता है। लूका और सर्जियस के बीच कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप पनप रहे होते हैं। लूका बार बार सर्जियस को यह कहती है कि वो उसे एक नौकरानी मानता है, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करती है। लूका कहती है, तुम मुझसे प्रेम करते हो पर शादी रैना से करोगे, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटी जाति की हूँ। लेकिन सर्जियस बहुत शर्मिंदा होता है लेकिन सच को स्वीकार नहीं करता। उधर रैना को ब्लंसली की सादगी और ईमानदारी बहुत भाने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि सर्जियस का रोमांस सिर्फ दिखावा है। असली प्रेम और समझ तो ब्लंसली में है, जो दिखावे से दूर दिल से सच्चा है। दोस्तों, रैना कहती है, मैंने तुम्हें कभी एक मामूली सैनिक समझा था, लेकिन अब मैं जानती हूँ असली बहादुरी क्या होती है। तो ब्लंसली कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर चल सकता हूँ। मैं कोई हीरो नहीं, बस एक सच्चा इंसान हूँ। पेटकॉफ फैमिली भी ब्लंसली की समझदारी और व्यवहार को सराहने लगता है। दोस्तों, इस प्ले के लास्ट में रैना और ब्लंसली एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। सर्जियस लूका से शादी करने का फैसला कर लेता है और दोनों जोड़ियां अपने अपने सच्चे रास्तों पर चल पड़ती हैं। दोस्तों, इस प्ले के माध्यम से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बताना चाहते हैं कि युद्ध बराबरी नहीं, समझदारी मांगता है। प्रेम आदर्शों से नहीं, सच्चाई और आत्मीयता से जुड़ता है। वहीं समाज का ऊंच नीच और दिखावा अक्सर खोखला होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।